प्यारे बच्चों, वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन. So today we are going to see your chapter number 3 and the name of your chapter number 3 is helpers. इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, आई होप आप सब लोगों को याद होगा. ठीक है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़ा था माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए बताइए मुझे. हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन देना, हमारा खुद का इंट्रोडक्शन देना हम कैसे दे सकते हैं. फिर सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, फैमिलीज के बारे में पढ़ा. हमने फैमिलीज के कॉन्सेप्ट देखे, कौन कौन सी फैमिली होती है, जॉइंट फैमिली होती है, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली होती है, और जितने लोग फैमिलीज में रहते हैं वो सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं. ठीक है, तो अब वैसे ही हम लोग चैप्टर नंबर 3 में देखने वाले हैं हेल्पर्स के बारे में. मतलब हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. तो चलो आ जाओ, चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. So my dear students, in this chapter we are going to see what concept overview. Overall इस chapter में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, our society, our helpers. हम सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे. सोसाइटी क्या होती है, हम लोग जहाँ रहते हैं ना, जहाँ हमारा घर है वो पूरा एरिया हमारा सोसाइटी कहलाता है. ठीक है, और उसी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं. तो जो हम लोगों की हेल्प करते हैं हम उनको हेल्पर कहते हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज आवर करिकुलर गोल्स. रिकॉग्नाइज कम्युनिटी हेल्पर्स एंड देयर रोल्स. तो इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं वो कौन कौन से हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं. ठीक है, और वो किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं वो. अंडरस्टैंड हाउ हेल्पर्स कंट्रीब्यूट टू आवर सेफ्टी एंड वेलबींग. ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग ये भी समझेंगे कि ये जो हमारे हेल्पर्स हैं ये किस तरीके से हम लोग को सेफ रखने में हेल्प करते हैं. ठीक है, इसीलिए तो इनका नाम हेल्पर्स है. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, शो एप्रिसिएशन फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कम्युनिटी हेल्पर्स. और आप सब लोगों को उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए. ठीक है, अगर वो आपसे कुछ हेल्प मांगते हैं आप उनकी हेल्प कीजिए, आप उनको थैंक यू बोलिए. अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप उनको सॉरी भी बोलेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो ये हमारे हेल्पर लोग होते हैं इन लोगों को क्या करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, इनकी तारीफ करनी चाहिए. ठीक है, तो चलिए अब डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर किड्स, वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर सोसाइटी. सो सोसाइटी क्या होती है, देखिए. Many people living together in a locality sharing same values and traditions is called a society. Society का मतलब क्या होता है, एक एरिया में जब बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं. ठीक है, तो वो सारे लोग एक ही तरीके का ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, एक ही तरीके की वैल्यूज को फॉलो करते हैं, मतलब उनकी सोच सेम होती है. ठीक है, वो सारे लोग मिलके एक ही काम करते हैं. ठीक है, तो उसी को कहा जाता है सोसाइटी. सोसाइटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट, सोसाइटी का मतलब होता है जब बहुत सारे लोग एक जगह पे मिलके रहते हैं. ठीक है, वो सारे लोग एक जैसी सोच शेयर करते हैं, एक जैसे उनका ट्रेडिशन होता है, कल्चर होता है. ठीक है, उसी को कहा जाता है हमारा सोसाइटी. We live in a society. There are many houses in a society. मैं और आप हम लोग भी एक सोसाइटी में रहते हैं. ठीक है, हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे आप लोगों ने देखा ना बहुत सारे घर होते हैं. ठीक है, many people live around us. They help us in our our day to day life. हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हमारे आसपास रहते हैं. ठीक है, और ये लोग हमारी हर दिन के कामों में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना हमारे यहाँ पे गार्बेज कलेक्ट करने आते हैं. ठीक है, साथ ही साथ हमारे घर में जो हमारी मेड आती हैं. ठीक है, देखा नहीं आप लोगों ने, वही तो होते हैं हमारे हेल्पर्स. ठीक है, तो ये सारे लोग हमारे आसपास ही रहते हैं और ये सारे लोग हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प करते हैं. We cannot do all our work alone. We need the help of others. We depend on people on our neighborhood. जैसे मैं सारा काम खुद नहीं कर सकती. ठीक है, मुझे हेल्प चाहिए, वैसे आप लोग अपना सारा काम नहीं कर सकते. तो माय डियर स्टूडेंट्स देखिए, हम सारे लोग ह्यूमन बींग्स है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं, डिपेंड करते हैं. ठीक है, क्योंकि हम सारे लोग एक जैसा काम तो कर ही नहीं सकते. ठीक है, जो काम मैं कर सकती हूँ वो मेरी सिस्टर नहीं कर सकती, जो वो कर सकती है वो मैं नहीं कर सकती. तो इस तरीके से हम हुए ना एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट. ठीक है, देखिए, दे डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब्स, दे वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ड्रेसेस. ओके, ये हमारी सोसाइटी में जितने लोग रहते हैं ना ये अलग अलग जॉब करते हैं और अपने जॉब के अकॉर्डिंग ये कपड़े भी पहनते हैं. ठीक है, जैसे कोई डॉक्टर है तो उनका यूनिफॉर्म अलग होगा, जैसे कोई पुलिस में है उनका यूनिफॉर्म अलग होगा, कोई पायलट है
they are going to wear different kind of dresses, okay, and someone is teacher, they are also going to wear different kind of dresses, okay. So my dear kids, all the people who used to live in our society, they do different jobs, okay, and according to their job they also wear different types of dresses. All types of jobs are important. We should respect everyone's work. सबका काम इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि मैं जो कर रही हूँ वही सबसे इम्पोर्टेंट है, नहीं, जो जो काम करता है, जो जैसा काम करता है वो काम सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसीलिए हम सब लोगों को माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे के कामों की, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी द पीपल हु कॉल्ड एज आवर हेल्पर्स। वो कौन कौन से लोग होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, चलिए देखिए। सम ऑफ द पीपल हु हेल्प अस आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ लोगों का नाम दिया हुआ है जो हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट नाम आता है जो हमारी हेल्प करते हैं, दे आर आवर फार्मर्स, ठीक है। फार्मर्स वर्क इन द फील्ड, ही ग्रोस फूड फॉर अस। ये जो फार्मर होते हैं, फार्मर पीपल यूज टू वर्क इन फील्ड, ओके, एंड दे यूज टू ग्रो फूड फॉर अस, ठीक है। यही फार्मर लोग होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, और ये लोग जो प्रोडक्शन करते हैं वही तो हमारा खाना होता है, ठीक है। हम लोग जो खाते हैं ना, हम लोग राइस खाते हैं, व्हीट खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, बार्ले है, मेज है, ये जितनी भी चीजें हम सब लोग खाते हैं वो कहाँ से आता है, ये फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो फार्मर सबसे पहले हमारे सबसे बड़े हेल्पर हैं क्योंकि ये हमारे लिए हमारा खाना प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड हेल्पर है हमारे, सेकंड हेल्पर है हमारा पोस्टमैन, ठीक है। देखो, ए पोस्टमैन वर्क्स इन अ पोस्ट ऑफिस, ही ब्रिंग्स आवर लेटर्स एंड पार्सल्स, ठीक है। अच्छा, पोस्टमैन हमारी कैसे हेल्प करते हैं, देखिए, पोस्टमैन पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। हम लोगों के लिए वो लेटर्स लेकर आते हैं, हमारे पार्सल्स लेकर आते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स जो हमारे लिए लेटर्स लिखते हैं, यही पोस्टमैन होते हैं जो हमें हमारे घरों तक लाके देते हैं, ठीक है। पार्सल्स, ये हम लोगों को अगर किसी ने कुछ भेजा है तो यही वो पोस्टमैन होते हैं जो हम लोगों को लाके देते हैं। तो हुए ना ये भी हमारे हेल्पर, ठीक है। अब थर्ड कौन है हमारे हेल्पर, सो दे आर आवर डॉक्टर्स। सी, ए डॉक्टर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, ही ट्रीट्स अस व्हेन वी आर सिक। तो डॉक्टर कौन है, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करते हैं। हम लोग जब बीमार पड़ते हैं ये हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने किसको देखा, फार्मर को देखा जो हमारे हेल्पर है। और फार्मर क्या करते हैं, दे यूज टू प्रोड्यूस फूड फॉर अस, ओके। नेक्स्ट वी सी एज आवर हेल्पर इन द फॉर्म ऑफ postman, they deliver our letters and parcel, and the third person as our helper, doctors, okay, doctors used to treat us whenever we are sick, ठीक है। अब चलो अब नेक्स्ट देखते हैं कौन हमारे हेल्पर हैं, टीचर, ओके। अ टीचर वर्क्स इन अ स्कूल, शी टीचर्स अस, ओके। टीचर कौन है, टीचर स्कूल में काम करते हैं, ठीक है, वो हमें पढ़ाते हैं, ठीक है। हमें कौन पढ़ाता है, टीचर, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट हेल्पर इज A barber works in a salon. He cuts our hair. अब बार्बर कौन है, हमारे बाल बहुत लंबे हो जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जाते हैं कट कराने के लिए। आपके पेरेंट्स भी आपको लेके जाते हैं सलोन में, ठीक है। तो वहां पे जो लोग आपके हेयर्स को कट करते हैं ना, वही होते हैं बार्बर, ठीक है। तो बार्बर भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हेल्पर हैं, ठीक है। अगर बार्बर नहीं होंगे तो हमारे हेयर्स को कौन कट करेगा, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट हेल्पर इज टेलर। A tailor works in a shop. He stitches our clothes. Okay? अभी जो हम लोगों ने कपड़े पहने हुए हैं ये कौन सिलता है, टेलर्स, ठीक है। तो टेलर्स क्या करते हैं, टेलर्स जो है ये शॉप पे काम करते हैं, ये हमारे लिए हमारे कपड़े सिलते हैं, ओके। नाउ आवर नेक्स्ट हेल्पर इज प्लम्बर, ओके। नाउ हु इज प्लम्बर, सी, ए प्लम्बर फिट्स एंड मेंट्स आवर टैप्स एंड पाइप्स। हमारे घरों में जितने भी टैप हैं, जितने भी पाइप्स हैं, उनको ठीक करने का काम ये प्लम्बर्स करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा आपके भी घर में कभी कोई आता है प्लम्बर, जो वो क्या करता है, आपके घर में जो भी टैप्स हैं, जितने भी पाइप्स हैं, उनकी रिपेयरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये लोग टैप्स और पाइप्स की रिपेयरिंग करते हैं जो हमारे घरों में प्रेजेंट है, ठीक है, उनको हम प्लम्बर कहते हैं। फिर बारी आती है हमारे नेक्स्ट हेल्पर जिनका नाम है पॉटर। ए पॉटर मेक्स अर्दन पॉट्स फॉर अस। आप इस पिक्चर में देखिए, पॉटर कौन है, ये हमारे लिए अर्दन पॉट्स बनाते हैं, मतलब मिट्टी के जितने भी बर्तन होते हैं ना, ये लोग बनाते हैं हम लोगों के लिए, ठीक है। देन आवर नेक्स्ट हेल्पर इज कारपेंटर। अ कारपेंटर मेक्स वुडन फर्नीचर फॉर अस। अब कारपेंटर्स कौन होते हैं, हमारे घर में सोफा होता है, डाइनिंग टेबल होता है, वो सब उड का बना हुआ है, लकड़ी का बना हुआ है, उन्हें कौन बनाता है,
मैं तो बना नहीं सकती, ना आप बना सकते, उन्हें कौन बनाता है? उन्हें बनाते हैं ये कारपेंटर्स, मतलब जो लोग उड़ उड़ से फर्नीचर हमारे लिए बनाते हैं, ठीक है? उनको हम क्या कहते हैं? कारपेंटर। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट हेल्पर इज फायरमैन। अब ये फायरमैन कौन है? देखिए, ए फायरमैन पुट्स ऑफ फायर, कहीं भी आग लगी है, ठीक है, कहीं पे भी आग लगती है, उस आग को बुझाने का काम ये फायरमैन करते हैं। ओके, सो फायरमैन, और ये कहाँ काम करते हैं? दे वर्क एट फायर स्टेशन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट हेल्पर इज स्वीपर। ए स्वीपर कीप्स रोड्स एंड बिल्डिंग्स क्लीन, ठीक है? आप लोग जब जाते हो स्कूल तो आप लोग देखते होंगे बहुत से लोग मॉर्निंग में हमारे रोड्स पे झाड़ू लगाते हैं, ठीक है? वही स्वीपर होते हैं। वो क्या करते हैं? वो हमारे रोड्स को, हमारे बिल्डिंग्स को नीट एंड क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है? वो डेली मॉर्निंग में, इवन इवनिंग में भी वो हमारे स्ट्रीट्स को क्लीन करते हैं, जितनी भी गंदगी होती है वहां पे वो उनको क्लीन कर देते हैं, ठीक है? सो दे आर कॉल्ड एज स्वीपर। नाउ आवर नेक्स्ट हेल्पर इज a policeman. Okay, see, a policeman catches thieves and keeps us safe. Policeman कौन होता है? पुलिसमैन पुलिस स्टेशन में काम करते हैं और ये चोरों को पकड़ते हैं, ठीक है? और जब ये चोरों को पकड़ते हैं तो इससे वो हमें सेफ रखते हैं, ठीक है? Now our next helper is mason. Okay, a mason builds houses for us. mason क्या करते हैं? हम लोगों के लिए घर बनाते हैं, ठीक है? हम लोग जो ये घर में रहते हैं इन्हें कौन बनाता है? इनको ये मसोन बनाते हैं, ठीक है? ये देखिए, आप देख सकते हो ये क्या कर रहे हैं? सीमेंट एंड ब्रिक्स की हेल्प से ये हमारे लिए घर को बना रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे कॉबलर, ठीक है? एक कॉबलर मेक्स एंड रिपेयर्स आवर शूज। कॉबलर कौन है? हमारे शूज को जो रिपेयर करता है, हमारे सैंडल्स को जो रिपेयर करता है, ठीक है? उन्हें हम कॉबलर कहते हैं, ठीक है? देन आवर नेक्स्ट हेल्पर इज वॉशरमैन। ए वॉशरमैन वॉशेस आवर क्लोथ्स, ठीक है? जैसे हमारे घरों में बहुत ज्यादा जब कपड़ा हो जाता है, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं विच वी कांट वॉश एट आवर ओन होम, जो उनको हम वॉशरमैन को दे देते हैं, ठीक है? तो वॉशरमैन कौन होते हैं? वॉशरमैन वो लोग होते हैं जो हमारे कपड़े धोते हैं, ठीक है? So my dear friend, this is all about our chapter number 3. इस chapter number 3 में हम लोगों ने बहुत सारे helpers के बारे में देखा है और society के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है? Now come with me and let's see the quick recap of this chapter in the form of wrap it up. Okay? So देखो, people do different kinds of job. We depend upon them. Okay, my dear kids, we live in a society. Okay, and in our society, every person do different type of work. Okay, and we all are dependent upon each other. Okay, all types of jobs are important. We should respect everyone's job. सबका काम important है, ठीक है? सब लोग जो भी जैसा काम करता है सब अच्छा काम करते हैं, सबका काम important है, ठीक है? इसीलिए we should respect each other's work. Okay, now the last point, we cannot do all our work alone. We need the help of others. अच्छा, अभी हमने इस चैप्टर में जितना भी देखा है, तो क्या वो सारा काम आप खुद कर सकते हो? क्या मैं घर बना सकती हूँ? क्या मैं अपने शूज को सही कर सकती हूँ? क्या मैं थीव्स को कैच कर सकती हूँ? या फिर मैं पेशेंट्स को ट्रीट कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकती, ठीक है? तो इन सारी चीजों के लिए वी नीड द हेल्प ऑफ अदर पर्सन एंड दोज पर्सन्स आर कॉल्ड एज आवर हेल्पर्स. Okay, so my dear kids, this is all about our chapter number 3. Okay, now just go thoroughly through this chapter and try to understand the concept of helpers. Okay, I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye.